इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित ज्ञान जो कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका है, उसके पुनरावर्तन दिवस 18 के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, कह रहा है अनुमान लगाइए। ए कह रहा है कि हिरेन को कपड़े धोने वाली मशीन तथा फ्रिज खरीदना है। अनुमान लगाकर बताएं कि उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। अगर हम मान लें कि कपड़े धोने वाली मशीन, उसका मूल्य जो है 10,000 रुपये है और फ्रिज का मूल्य 20,000 रुपये है, तो इन दोनों को मिलाकर हिरेन को कुल 30,000 रुपयों की आवश्यकता होगी कपड़े धोने की मशीन और फ्रिज को खरीदने के लिए। फिर इसके बाद बी वाला है, कह रहा है गौरव के घर में 5 सदस्य हैं। बताएं घर में राशन का सामान लाने के लिए उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। अगर हमें मान लें कि एक व्यक्ति जो है ये औसतन 100 रुपये का भोजन प्रतिदिन करता है, तो अब चूँकि गौरव के घर में 5 लोग हैं, तो अगर एक व्यक्ति 100 रुपये का भोजन करता है तो 5 लोगों के लिए 500 रुपयों की आवश्यकता होगी घर में राशन लाने के लिए। फिर इसके बाद है प्रश्न दिया है, इसको अब हम हल करेंगे। ये प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ प्रश्न है, ए सरोज प्रेस में एक साल में अखबार की 33,530 प्रतियां छपती है, जिसमें से 28,395 प्रति बांट दी गई। बताएं प्रेस के पास अखबार की कितनी प्रतियां बची हैं। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम छपी प्रतियां इसको लिखेंगे, ये 33,530 हो जाएगा। फिर बटी प्रतियां, जितनी प्रतियां बटी हैं उसको लिखेंगे, ये 28,395। अब जो शेष प्रतियां हैं इसको ज्ञात करने के लिए हम छपी प्रतियों में से बटी प्रतियों को घटा देंगे, तो शेष प्रतियां आ जाएंगी। तो यहाँ हम इकाई की तरफ से घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 3 से 1 यहाँ उधार आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ हम नीचे 5 लिखेंगे। फिर अब यहाँ 2 बचा है, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 5 से 1 उधार आएगा यहाँ, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 4 बचा है, 4 में से हम 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 1 लिखेंगे। फिर अब 3 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ 3 से यहाँ 1 उधार आएगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो इस तरह से जो शेष प्रतियां हैं वो 5,135 होगा, यही जो है उत्तर होगा। फिर इसके बाद बी वाला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कार के स्पीडोमीटर में 1 अक्टूबर को 53,811 किलोमीटर की रीडिंग थी। कार के 3 महीने के उपयोग के बाद दिसंबर में रीडिंग 84,209 हो गई। अगर अक्टूबर तथा नवंबर में कार 21,616 किलोमीटर चली हो तो बताएं दिसंबर में वो कितने किलोमीटर चली होगी। अब इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले अक्टूबर की रीडिंग लिखेंगे, ये है 53,811 किलोमीटर। फिर नवंबर की रीडिंग ये 21,616 किलोमीटर है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 1 और 6 जोड़ेंगे 7 होगा, यहाँ 7 लिखेंगे।
एक एक जोड़ेंगे 2 होगा, यहाँ 2 लिखेंगे। 8 और 6 जोड़ेंगे 14 होगा, यहाँ 4 लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। फिर 3 और 1 जोड़ेंगे 4 होगा, एक हासिल उसमें जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे। फिर 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 75,427 किलोमीटर अक्टूबर और नवंबर की रीडिंग। दिसंबर की रीडिंग कह रहा है कि 84,209 किलोमीटर है। अब दिसंबर में कार कितनी चली थी, हम इस दिसंबर की रीडिंग में से अक्टूबर और नवंबर की जो रीडिंग आई इसको घटा देंगे। तो यहाँ अब इसको घटाएंगे, 84,209 में से 75,427, यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ 0 में से 2 नहीं घटेगा, 1 से यहाँ उधार आएगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा। अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 4 नहीं घटेगा, 4 से यहाँ 1 उधार आएगा, यहाँ 11 होगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ 7 लिखेंगे। फिर अब यहाँ 3 बचा है, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 8 से यहाँ 1 उधार आएगा, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। इस तरह से दिसंबर में जो कार चली है वो 8,782 किलोमीटर, यही जो हमारा उत्तर होगा। फिर इसके बाद सी वाला प्रश्न कह रहा मेहता जी को नई कार खरीदनी है। मेहता जी के पास 3,25,765 रुपये हैं तथा कार खरीदने के लिए 1,12,700 रुपये कम पड़ रहे हैं। बताएं नई कार की कीमत कितनी है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए जो मेहता जी के पास रुपए हैं उसमें जो रुपए कम पड़ रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो कार की कीमत का पता चल जाएगा। तो पहले लिखेंगे मेहता जी के पास रुपए, ये बराबर 3,25,765, कम पड़ रहे रुपए बराबर 1,12,700। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ 5 होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ 6 होगा, 7 7 जोड़ेंगे 14 होगा, यहाँ 4 लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। फिर 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होगा, एक हासिल जोड़ेंगे 8 होगा, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 3 और 1 जोड़ेंगे 4 होगा, यहाँ 4 लिखेंगे। तो जो कार की कीमत है वो 4,38,465, यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन दिवस 18 के प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 19 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।